देश के कोने कोने में सैकड़ों हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे ये लोग इंसाफ मांग रहे हैं उस अभागी डॉक्टर के लिए जिसे 8 अगस्त की रात बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कोलकाता के आरजे मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रही थी। बताया जा रहा है कि रात 2 बजे वो ट्रेनी डॉक्टर अपने 2 जूनियर्स के साथ डिनर करने के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में गई, लेकिन सुबह 6 बजे उस ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न बॉडी मिली। कोलकाता पुलिस के मुताबिक महिला डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस की माने तो ये दिल दहला देने वाली घटना सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच हुई। वहां लगे सीसीटीवी में आरोपी संजय करीब 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंख और मुंह से खून बह रहा था। उसके चेहरे और नाखूनों पर चोट के निशान थे। इसके अलावा उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, हाथ समेत कई हिस्सों पर चोट के निशान थे। ट्रेनी डॉक्टर के गर्दन की हड्डी टूट गई थी। पुलिस ने पकड़े गए एक आरोपी संजय रॉय पर सेक्शन 103 यानी हत्या, सेक्शन 64 यानी दुष्कर्म के तहत केस दर्ज कर लिया है। लेकिन केस दर्ज करने से क्या होता है? महिला डॉक्टर को बचाया तो नहीं जा सका। घटना को लेकर देश के डॉक्टर्स में इतना गुस्सा है कि सोमवार को देश भर में बड़े पैमाने पर हड़ताल की गई। मरीजों को परेशानी ना हो इसलिए बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहीं। वी वांट जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। ये एक औरत के साथ हुआ है, एक डॉक्टर के साथ हुआ है, इसमें पॉलिटिक्स कुछ हो ही नहीं सकता है। सो ये विदाउट बायस होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, एंड अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, वी विल प्रेफर दैट। आज के लिए सारे हॉस्पिटल में पेन डाउन है, पैन इंडिया पेन डाउन है, और जो रिजिग्नेशन दिए हैं सर वो हम लोगों के एक्चुअली प्रेशर में दिए हैं। अभी के लिए तो सर रेजिग्नेशन दे दिए, पर हम लोग अभी जो हम लोगों का जो आंदोलन है वो अभी चलता रहेगा। और हम लोग अभी चाहते हैं कि जो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में उनको ना दिया जाए। रेजिग्नेशन देना तो बनता है, बिकॉज उनके अंडर एक इतना बड़ा कुकर्म हो गया है। जब हम घर से निकलते हैं तो हम बोलते हैं कि पापा या फिर मेरे भाई को फोन करते हैं तो बोलते हैं हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हम सोचते हैं कि एक सेफ जगह है और वहाँ पे डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो नर्स के साथ भी हो सकता है, पेशेंट के साथ भी हो सकता है। ये एक सेफ जगह कंसिडर किया जाता है। ये सारी चीजें मान्य नहीं है। मतलब डॉक्टर साहब को तो जो उनका डेथ हुआ है उनको तो बताया गया कि साइकोसिस है। उन्होंने मतलब उसको अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए। मतलब शुरुआत के वहाँ के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का पुलिस ने तो ये बता दिया कि अपने साइकोसिस इसलिए उसने हत्या कर ली अपने से। तो इस सब चीजों को छुपाया जा रहा है। हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए और इसको ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके न्याय मिले। अभी आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक चल रही है। हम लोग स्ट्राइक जब तक चलेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट लगा के इनका जस्टिस जो परपिटेटर्स है उनको पकड़ा जाए और हम लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए। सीसीटीवी कैमरा हो, प्रॉपर रूम्स हो, प्रॉपर वॉशरूम्स हो, बस इतना ही है। कोलकाता के अस्पताल में ड्यूटी कर रही महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई उसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की मांग हो रही है। इसके अलावा मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी की ओर से ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करके महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पूछ रहे हैं कि ममता दीदी आपके राज में ये क्या हो रहा है? ममता जी आपके राज में बंगाल में क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। और वहां क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा क्या? आज मेरे पास सब है कि जो कमेटी बने उसमें साइकियाट्रिस्ट भी हैं। वहां के डॉक्टर कह रहे हैं कि वो रात में आराम करने क्यों गई थी ऊपर में, तो 2 बजे अगर किसी का शिफ्ट खत्म होगा तो जाएंगे नहीं क्या? हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया है उस कमेटी में और किसी को पकड़ करके खड़ा किया गया है। वो एनजीओ एक्टिविस्ट है और एक खबर भी चलाई जा रही है, मैंने पढ़ा अखबार में कि उसने 4 शादियां की, 3 डाइवोर्स हो गया। एक क्या मतलब है? इतने गंभीर आज देश भर के डॉक्टर आज धरने पर हैं और वहां तो सारी महिला डॉक्टर, बाकी लोग सड़कों पर हैं। ममता जी आपकी सरकार में तो विपक्ष को जो होता है हम जानते ही हैं, चुनाव में तो होता है जानते ही हैं। मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं। क्या आप वहां की
डॉक्टर बेटियों के साथ बदसलूकी पर भी ये कहा जाएगा? हाँ? जो बंगाल में हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी सवाल किया कि आखिर इस मामले में गांधी परिवार चुप क्यों है, क्यों नेता विपक्ष इस मामले पर लोकसभा में कोई बयान नहीं देते हैं। पूनावाला पूछ रहे हैं कि अगर कोलकाता के सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं तो फिर आपके सहयोगी दल टीएमसी के राज में बंगाल की बाकी महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी किसके हवाले है, बताएंगे। वहीं बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार समेत और भी कई नेताओं ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के बीच पहुंची और बंगाल पुलिस को सख्त लहजे में अल्टीमेटम दे दिया। ममता दीदी ने पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि अगर रविवार तक कोलकाता पुलिस मामले को नहीं सुलझा पाती है तो ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा और मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक बेवक्त बेवजह काल का ग्रास बनी उस महिला डॉक्टर को इंसाफ मिलता है और क्यों हमारा पुलिस प्रशासन और सरकारें निर्भया जैसे बड़े बड़े कांड होने के बाद नींद से जागती हैं और महिलाओं को सुरक्षा देने का दावा करती हैं। क्यों ये लोग पहले से महिला सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी नहीं दिखाते, क्यों बार बार मासूम महिलाओं के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार होता है और हम लोग 2-4 दिन धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकालकर सब भूल जाते हैं। आखिर कब तक देश की बहन बेटियों पर ऐसा अत्याचार होता रहेगा, आखिर कब तक? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।